तो हेलो एंड वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का एसक्यूएल के लेक्चर नंबर 3 में। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कस करा था डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है। और आज के अपने इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, टेबल कैसे बनानी है, ठीक है, टेबल से डेटा कैसे फेच करके निकालना है। ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक, इसी के साथ साथ हम लोग को कीज क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कीज के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उस दिन व्हाट्सएप पे आपको एक नोट्स की पीडीएफ शेयर करी थी, जिसमें कि मैंने आपको ये दिखाया था कि एसक्यूएल में किस किस तरह की कीज होती हैं। सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल में कीज कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, आप में से ऐसा कोई है जिसने कीज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हो, या फिर इस पीडीएफ को किसी ने भी देखा था क्या? कोई बताएगा? एनीवन जिसने कीज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हो, या फिर इस पीडीएफ को देख करके पढ़ना सोचा हो कि मैं पढ़ लेता हूं, मैं कर लूंगा। एनीवन एल्स? सौम्य, बता पाओगे कीज का क्या काम होता है एसक्यूएल के अंदर? सर सोचा था लेकिन पढ़ा नहीं। नहीं, हर्ष, सॉरी, सत्यम। सत्यम ने नहीं पढ़ा होगा। हर्ष प्रजापति अपना ऑनलाइन कनेक्टेड है, बता सकते हो हर्ष? सर नहीं पता है सर। नहीं पढ़ा है? चलो, तो यानी एक चीज समझो, नहीं। एसक्यूएल अगर आपको जानना है और एसक्यूएल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। सो नाउ व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज ए की इन एसक्यूएल? तो एसक्यूएल में की का मतलब होता है एक ऐसा कॉलम या फिर एक ऐसा ग्रुप, या फिर जो किसी टेबल के रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कीज इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड हेल्प अस यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ टेबल। देखो, सबसे पहली बात, प्राइमरी की का एक कॉन्सेप्ट है। किस चीज का कॉन्सेप्ट है? प्राइमरी की। जैसे कि प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो टेबल के हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है और नल वैल्यू भी नहीं हो सकती। कहने का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के पास स्टूडेंट की आईडी होगी। अब एक बात बताओ, जो आईडी किसी एक स्टूडेंट को अलॉट हो गई है, वो क्या किसी दूसरे को अलॉट हो सकती है? तो यूनिक हुई कि नहीं हुई? तो प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक होती है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक आधार नंबर होगा, वो सिर्फ तुम्हारा ही होगा। दुनिया में क्या कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका वही आधार नंबर हो जाए? ये तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, तुम्हारा गाड़ी का नंबर, तुम्हारा पैन कार्ड का नंबर, तुम्हारा डीएल का नंबर, ये सब कैसे नंबर होता है? यूनिक नंबर। तो यूनिक नंबर इज नोन एज प्राइमरी की। क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज, हर स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी होगा ही होगा। डुप्लीकेट स्टूडेंट आईडी या नल वैल्यू अलाउ नहीं है। मान लो हम कह रहे हैं तुम्हारा कोई रोल नंबर ही नहीं है, क्या ये अलाउ है? ये पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ का, लेकिन इसकी कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं है। संभव है? मैं कह रहा हूँ मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस कोई नंबर नहीं है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर नहीं। संभव है? तो यानी कुल मिलाकर के प्राइमरी की क्या होती है? एक ऐसी चीज जो कि पर्टिकुलर किसी टेबल के अंदर या फिर किसी कॉलम में यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। अब यूनिक क्या होता है, समझ गए? क्या क्या? रोल नंबर यूनिक होता है, एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, आधार नंबर, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये सब क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। क्लियर है? हाँ। अब एक चीज समझो, अगला कॉन्सेप्ट आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की वो कॉलम्स होते हैं जो पोटेंशियल प्राइमरी की बन सकते हैं, क्योंकि वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक को ही हम प्राइमरी की बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे किसी का ईमेल है या फोन नंबर है, ये भी तो यूनिक होता है। तो ये भी कैंडिडेट की हो सकती है। कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है कि कैंडिडेट की लगभग लगभग प्राइमरी की से मिलती जुलती है, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं होती। कहने का मतलब, हमने कहा कि हम हर्ष को, मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं और हम हर्ष को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? भाई, अगर हम अटेंडेंस लगाते हैं तो कैसे कैसे बात करते हैं? रोल नंबर से। मान लो हमने कहा कि हर्ष को मैं रोल नंबर से बुला रहा हूँ, क्योंकि क्लास के अंदर हर बच्चे का रोल नंबर अलग है। हर्ष नाम से 4 बच्चे हैं, क्या कोई डिफरेंस होगा? अगर हम नाम से बुलाएंगे तो चारों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन लेकिन क्या, रोल नंबर से बुलाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। अब एक बात बताना, क्या केवल हर्ष का रोल नंबर ही हर्ष के पास यूनिक था? नहीं, हर्ष के पास उसका आधार नंबर भी यूनिक था। हर्ष के पास उसका मोबाइल नंबर भी यूनिक था। हर्ष के पास उसकी ईमेल आईडी भी यूनिक थी। मैं ये भी तो बोल के बुला सकता था, लेकिन हमने क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाता। लेकिन
क्या ये प्राइमरी नहीं है? क्या ये यूनिक नहीं है? ये भी तो यूनिक है। तो कैंडिडेट की का मतलब ये प्राइमरी की के जैसे होती है, प्राइमरी की नहीं होती है। मतलब ये कह सकते हो इट इज ए ऑल्टरनेटिव ऑफ प्राइमरी की। इट इज ए ऑल्टरनेटिव ऑफ प्राइमरी की। समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? यस सर। किस किस को समझ में आई ये बात? आ गया सर। आ गया ना? यस सर आ हर्ष ये बताओ आ गया कि सर, यस आ सर गया। आ गया। चलो कोई बताएगा, हर्ष बताएगा हमको। हर्ष व्हाट इज की? सर की होती है जो मतलब किस इस यूनिकली मतलब डाटा को सेपरेट कर करती है। सकती है ना? अच्छा, कीज की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे? कीज जो है वो एसक्यूएल में ऐसे कॉलम और ग्रुप होते हैं जो टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। कीज का मेन पर्पस होता है डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करना और मल्टीपल टेबल के बीच में क्या करेगा? रिलेशनशिप बनाएगा। ठीक है। तो प्राइमरी की हमने बताई क्या होती है, ये टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट की होती है। हमने कोई स्टूडेंट टेबल बना रखी है तो स्टूडेंट टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? की, प्राइमरी की होगा। हर रिकॉर्ड को आप यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। डुप्लीकेट वैल्यू आपके केस में अलाउ नहीं होगी और नल वैल्यू भी आपके केस में अलाउ नहीं होगी। ठीक है ना? रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे समझो, स्कूल सिस्टम में हर स्टूडेंट का रोल नंबर गुना क्या होता है? यूनिक होता है ना? इसलिए रोल नंबर क्या बन जाएगा? प्राइमरी की बन जाएगा। है ना? यानी अगर हम स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं उसमें यूनिक किसको बना देंगे? रोल नंबर। ठीक है। कैंडिडेट की हमने बताया क्या होता है, ये सभी पॉसिबल कीज होती हैं जो कि यूनिक वैल्यू रखती हैं। है ना? यानी हर कैंडिडेट की पोटेंशियल प्राइमरी की बन सकती है। जितनी भी कैंडिडेट की भाई ईमेल आईडी भी प्राइमरी बन सकती थी, मोबाइल नंबर भी प्राइमरी बन सकता था, लेकिन हम किसी को मोबाइल नंबर से लाख बोले, 10 अंक बोलने पड़ेंगे। है ना? ए हेलो 94526057 तुम आ जाओ, 94526058 तुम आ जाओ, बच्चा समझा है? समझ रहे हो ना? तो टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है। भाई जाहिर सी बात है कि आप उसका ईमेल नंबर नहीं लिखेंगे डेटा बना रहे हैं। एक्सेल में भी डेटा बनाते तो हम कहते हैं यार तुम्हारा मोबाइल नंबर हम नहीं डालेंगे इसमें। तो डेटा बनाया किसका भाई? आजकल कांटेक्ट करने का मेन जरिया तो मोबाइल नंबर ही है। तो एक स्टूडेंट का रोल नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी तीनों यूनिक होती हैं। तो ये तीनों कैंडिडेट की है। अल्टरनेट की किसे कहते हैं? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज अल्टरनेट की। जब हम कैंडिडेट की में से एक को प्राइमरी की बना लेते हैं, कैंडिडेट की में से क्या करा हम लोगों ने? एक को प्राइमरी की बना लिया, तो कुछ तो बची। तो बाकी बची हुई कैंडिडेट की क्या बन जाती हैं? ऑल्टरनेट की बन जाती हैं। ठीक है। तो ऑल्टरनेट की जो होती है वो भी यूनिक होती है और नॉट नल होती है। नॉट नल का मतलब खाली नहीं हो सकती। किसी ने हमसे पूछा कि ये बताओ तुम स्टूडेंट का डेटा बना रहे हो, और उसने हमसे बोला कि स्टूडेंट के डेटा में, एक मिनट मैं स्क्रीन पे लिखता जाता हूँ। किसी ने हमसे बोला स्टूडेंट का डेटा बनाना है, तो मैंने स्टूडेंट का डेटा बना दिया। हमने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, हमने लिखा उसका नाम, ठीक है ना, और हमने उसका लिखा आधार नंबर, सही है ना वरान? और हमने क्या लिखा? उसकी सिटी लिख दी। सिटी डुप्लीकेट हो सकती है ना? और हमने उसका क्या लिख दिया? फोन नंबर लिख दिया। और बताओ, ईमेल आईडी, समझ गए ना? मोबाइल नंबर लिख दिया। मोबाइल नहीं हुआ अभी, मोबाइल हो गया। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें प्राइमरी किस, अब देखो कैंडिडेट की किस किस को बोलोगे? जिस जिसको हम प्राइमरी बना सकते हैं उसको पहले कैंडिडेट की बोल सकते हैं। यानी कि किस किस को? सीरियल नंबर, नेम, नेम नहीं, नेम कहाँ? आधार, आधार ये यूनिक हो सकता है ना? फोन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल। नंबर सर, आधार नंबर, ईमेल आईडी। हाँ। अब अगर देखा जाए सारी की कौन सी है? कैंडिडेट की है। दीज ऑल आर कैंडिडेट की, मतलब सीरियल नंबर, आधार, ईमेल कैंडिडेट। आईडी, मोबाइल फोन नंबर, ये क्या है? कैंडिडेट की है। ठीक। अब इसमें से किसी एक को ही तो प्राइमरी बनाओगे। किसको प्राइमरी बना दिया? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर किसको इंडिकेट कर रहा है? प्राइमरी की को। और ये सारी किसको इंडिकेट कर रही थी? कैंडिडेट की को। वेरी गुड। अल्टरनेट कौन सी की हो जाएगी जो बच गई हैं? कौन 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 सी? आधार एक अल्टरनेट की मानी जाएगी, फोन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी की कैसी हो गई? अल्टरनेट। समझ में आया कि नहीं आया? अल्टरनेट नहीं है। यस सर, अल्टरनेट आ गया। कौन बताएगा और हम बता पाओगे? बताएंगे। हाँ बताओ। दूसरा, मतलब कैंडिडेट की हमारे पास जितनी थी, 5 कैंडिडेट की थी, उसमें से एक को हमने प्राइमरी बना दिया तो 4 बची ना। तो वो जो 4 बच गई हैं वही अल्टरनेट हो गई। समझ गए? जो 4 बच गई वही अल्टरनेट हो गई। फिर से कंफ्यूजन है? कैंडिडेट की का मतलब क्या है? प्राइमरी नंबर नहीं, नहीं, कैंडिडेट की का मतलब है कि वो सारी चीजों को निकाल लो जो यूनिक है तुम्हारे डेटा में।
ठीक है, तो मेरे डेटा में यूनिक क्या क्या है? सीरियल नंबर भी यूनिक है, आधार, फोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल, पांचों चीजें यूनिक है। ये पांचों चीज को तुम क्या बोलोगे? कैंडिडेट की बोलोगे, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन तुम इसमें से प्राइमरी सबको थोड़ी बना दोगे, या तो किसी एक को बनाओगे, और सीरियल नंबर बनाना ज्यादा से ही छोटा होता है, तो सीरियल नंबर बन गया, प्राइमरी की यूनिक हो गया। बट चार तो बची ना, चार ऑप्शन मेरे पास बैकअप में है ना, चार ऑप्शन मेरे पास बैकअप में, तो वो जो चार ऑप्शन बैकअप में है, तो कैन मतलब ये समझ लो कि अल्टरनेट की का अगर हम फॉर्मूला बनाए, तो अल्टरनेट की इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ कैंडिडेट की, नंबर ऑफ कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की। वेरी गुड, है ना? तो नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितनी है? पांच। और प्राइमरी की कितनी बन गई? एक। तो अल्टरनेट की कितनी हो गई? चार। नहीं समझ में आया? और अब आया कि नहीं आया? आ ऑनलाइन वालों आ क्या गया समझ सर, पा रहे मेरी बात को? आ गया सर, आ गया। आ गया? ठीक है। आ गया सर। हाँ, अभी सनी कनेक्ट हुआ है। सनी तुम समझ पाए बात को? चला गया। हाँ, नहीं नहीं, अब तो आ गया होगा। अगर हमें मतलब अगर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया, तो ईमेल आईडी और आधार अल्टरनेट की बन जाएंगे। ठीक है। कंपोजाइट की अगला ऑप्शन क्या है, पहले यहाँ पे टिक कर देते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया। सर हाँ, बताओ बताओ। सर, ये प्राइमरी की दो हो सकती हैं? प्राइमरी की एक ही होगी, प्राइमरी की केवल एक होगी, हमेशा? है ना? प्राइमरी की भाई, जैसे तुम्हारे स्कूल में अटेंडेंस लगती है, ठीक है, तो अटेंडेंस डेली रोल नंबर से तो लगेगी। मान लो टीचर कह रहा डेली रोल हाँ। नंबर से लगाते हैं, तो मोबाइल नंबर से अटेंडेंस लगाएंगे। समझ रहे हो? फिर टीचर बोल रहे हो, कह रहा आज हम ईमेल आईडी से अटेंडेंस लगाएंगे। क्या संभव है? खुद सोचो जरा। समझ के प्रकाश, हम क्या कहना चाहते हैं? यस सर, यस सर। ठीक। कंपोजाइट की क्या होती है? जब दो या ज्यादा कॉलम्स मिलकर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उससे कंपोजाइट की कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपोजाइट की कहते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ही यूनिक होता है, अलग अलग कॉलम नहीं होते। मतलब एक स्टूडेंट ने हर सब्जेक्ट का अलग एग्जाम दिया, देता है ना हर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हर सब्जेक्ट का अलग पेपर देता है। तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है, 6 पेपर दे रहे हो, हाँ है ना? तो उसके रोल नंबर प्लस सब्जेक्ट कोड मिलकर उस एग्जाम को आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आया? कैसे? इस बार एक यस बार इस बात को समझते हैं, समझते हैं इस बात को। हटा दे पूरा जो लिखा है सब, है ना? चलो, यस तो फिर से समझते हैं। हाँ, एग्जाम्पल से दे रहे हैं। मतलब एक स्टूडेंट ने, कंपोजिट की हम बताने जा रहे हैं ना, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया गौरांग, हर सब्जेक्ट का अलग एग्जाम दिया। जैसे मान लो गौरांग है अपना, गौरांग का रोल नंबर है 101, ठीक है, और गौरांग को 6 पेपर देने हैं। 6 पेपर, ए बी सी डी और ई, मान लो 5 ही पेपर देने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, है ना गौरांग? फिर मैं कहता हूं हर्ष का रोल नंबर है 102, हर्ष भी 12th का स्टूडेंट है मान के चलते हैं, तो हर्ष को भी 5 ही पेपर देने होंगे, हाँ या ना? ए बी सी डी और ई। ठीक है, मैं कहता हूँ सत्यम है हमारे पास, सत्यम को भी 5 ही पेपर देने होंगे, है ना? इसका रोल नंबर 103 है, तो ए बी सी डी और ई। नहीं समझ में आया? यहां तक आ गया? अब मेरी बात समझना, समझो। तो जब दो या दो से ज्यादा कॉलम मिलकर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसे हम कंपोजाइट की कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि बच्चे का रोल नंबर प्लस बच्चे का सब्जेक्ट का कोड, बच्चे का रोल नंबर प्लस बच्चे का सब्जेक्ट का कोड हम लोगों ने एक ग्रुप में रख दिया, और इसको हमने नाम दे दिया एग्जाम का। समझ गए? मतलब कैप्सूल बना दिया। कैप्सूल के दो हिस्से होते हैं, वैसे ही है। अब गौरांग का रोल नंबर 101 था, मैथ का पेपर इसने दे दिया, तो मैं यही तो बोलूंगा 101 ऑफ ए, हाँ या ना? मतलब गौरांग का मैथ का पेपर रिप्रेजेंट हो रहा है इससे, मान रहे हो कि नहीं? अब हमने बोल दिया 101 ऑफ बी, तो गौरांग का इससे कौन सा पेपर रिप्रेजेंट हो रहा है? फिजिक्स का। ठीक है। फिर गौरांग ने ये वाला एग्जाम दे दिया, तो गौरांग का 101 ऑफ सी, सेम ऐसे ही हर्ष का 102 ऑफ ए, हर्ष का 102 ऑफ बी। मतलब ये है कि हर्ष का 102 ए निकालो, मतलब हर्ष के मैथ पेपर को निकालने की मैं बात कर रहा हूं। समझ गए? हर्ष का 102 बी, इसका मतलब क्या हो गया? हर्ष का मैं फिजिक्स वाला पेपर निकालने की बात कर रहा हूं। मतलब समझ रहे हो कि हमने दो चीजों को जोड़ दिया। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा मकान नंबर 438 श्यामनगर में, तुम्हारा मकान नंबर 439 श्यामनगर में, तुम्हारा मकान नंबर 440 श्यामनगर में। ठीक है। अब डाकिया अगर आना चाहेगा तो वो बोलेगा 438 स्वरूप नगर में भी लगता है, घंटाघर, माल रोड, सब जगह लगता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? 438 श्यामनगर जा रहा है। तो एक नया नया रिकॉर्ड बन गया। 438 श्यामनगर मेरा घर का एड्रेस बता रहा है, केवल 438 बोलेंगे वो कंफ्यूज है।
कि उसको कौन से 438 में जाना है, स्वरूप नगर में भी है, घंटाघर में भी है, माल रोड में भी है। अब अगर हम उसको बोले केवल श्यामनगर जाना है, तब भी नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है। हम जब तक उसको ये ना बोले 438 श्यामनगर जाना है, तब तक क्लियर नहीं हो रहा। अब ज्यादा समझ में आया होगा। तो मतलब क्या हुआ, कंपोजिट की का मतलब दो चीजों को मिला करके एक नई चीज बना दी। समझ गए? सबको क्लियर है ये बात? हाँ जी और ना जी? यस सर, हो गया। यस सर। सर मतलब दो की को यस मिलाकर सर। एक प्राइमरी की बनाना है ना सर? क्या बच्चा? दो की को मिलाकर एक प्राइमरी की बनाना है ऐसा? हाँ, तो प्राइमरी की हो गई, कैंडिडेट की हो गई, और कौन सी हो गई? अल्टरनेट हो गई, और कंपोजिट। अल्टरनेट की, कंपोजिट की। अब कौन सी पढ़ते हैं? फॉरेन की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर टॉपिक, दैट इज कौन सा पढ़ेंगे? फॉरेन। फॉरेन की का मतलब ये नहीं होता विदेश से आई है, समझ रहे हो? इसका मतलब समझो। देखो, फॉरेन की का काम होता है टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना। क्या मतलब होता है? टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना, या ऐसे कह लो, ये एक टेबल के कॉलम को दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लिंक कर देगा। क्या करेगा? एक टेबल के कॉलम को दूसरी टेबल की प्राइमरी की से लिंक कर देगा। फॉरेन की में डुप्लीकेट और नल वैल्यूज अलाउड होती हैं। कैसे, क्या कहने का मतलब है, थोड़ा समझते हैं इस बात को। स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, ठीक है? स्टूडेंट टेबल में क्लास की आईडी स्टोर है। ये क्लासेस टेबल के क्लास आईडी से कनेक्ट हो गई। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाते हैं, एक मिनट रुको। एक मिनट होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ जरा। सो कम बैक टू द पॉइंट, थोड़ा एक जरूरी काम से मुझे जाना पड़ा था। सुनो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉरेन की को। तो फॉरेन की क्या है? एक ऐसी की होती है जो एक टेबल के कॉलम को दूसरे टेबल के प्राइमरी की से कनेक्ट करती है। इसका मेन काम क्या होता है? रिलेशनशिप बनाना दो टेबल्स के बीच में। क्या करेगी? दो दो टेबल अलग अलग है, दोनों के बीच में क्या करेगी? रिलेशनशिप बना देगी। मान लो तुम्हारे पास एक टेबल गौरांग ने बनाई स्टूडेंट की, उसमें स्टूडेंट का डेटा रख दिया। मान लेते हैं हर्ष क्लासेस को मैनेज करता है। तुम लोग मान लो एक स्कूल रन कर रहे हो, तो तुमने एक टेबल बना दी। तुमने कहा कि एक काम करो, मैं स्टूडेंट का डेटा तुमको बना के दे रहा हूँ, हमारे यहाँ 500 स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है, हम तुमको 500 बच्चों का डेटा बना के दे रहे हैं। ठीक है, तुमने हर्ष को काम सौंपा है। तुम एक काम करो, पूरे स्कूल में 40 क्लासरूम है और 30-40 टीचर है। तुम एक काम करो, क्लासेस को मैनेज करो। तुम क्या कर रहे हो? टीचर का डेटा बना, मतलब स्टूडेंट का डेटा बना रहे हो। ये क्या कर रहे हैं? क्लासेस का डेटा बना रहे हैं। तो हर स्टूडेंट किसी ना किसी क्लास में होता है, कहीं ना कहीं तो बैठेगा ना वो जाके। तो स्टूडेंट टेबल में हम क्या करेंगे? क्लास आईडी स्टोर करेंगे। ठीक, जो कि क्या करेंगे? क्लासेस टेबल की क्लास आईडी से लिंक हो जाएगी। क्लासेस टेबल की क्लास आईडी से लिंक हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, तुमने स्टूडेंट की टेबल बना दी, तुमने उसमें एक कॉलम रख दिया क्लास आईडी का। अब क्लास आईडी कौन बताएगा? क्लास कौन मैनेज कर रहा था? गौरांग ने क्या करा? स्टूडेंट टेबल बना दी, स्टूडेंट्स का सबका नाम वाम सब लिख दिया। लेकिन उसके आगे गौरांग ने हर बच्चे के आगे एक ऑप्शन और बना दिया, एक कॉलम और बना दिया, क्लास आईडी। और उस कॉलम को गौरांग ने क्या करा? खाली छोड़ दिया। लेकिन उस कॉलम को कोई ना कोई तो व्यक्ति डेटा देगा। गौरांग कौन डेटा देगा? जो क्लासेस को मैनेज कर रहा था। अब हर्ष आया तुम्हारे पास, हर्ष कहता है मैंने क्लासेस का डेटा बना लिया। ठीक,
अब हर्ष ने क्या किया, क्लास आईडी के हिसाब से लिख दिया। क्लास आईडी 1 है, फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी। क्लास आईडी 2 है, सेकंड फ्लोर में जाएगी। ठीक है, क्लास आईडी 3 है, फोर्थ फ्लोर पे जाएगी। और हर्ष ने ऐसे डेटा बना दिया। अब तुम्हें क्या करना है, वो डेटा हर्ष से लेना है और उस जगह पर जाकर के फिल कर देना है। यानी तुम क्या कर रहे हो, दो डेटा को मर्ज कर रहे हो। सबको फील आया हम क्या करने जा रहे हैं, फिर हम इसको एक एग्जांपल से बताएं। फील तो आया ना हम क्या करने जा रहे हैं, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। सर इसमें नहीं कर क्या। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, ये बात समझ में आई इतनी की नहीं आई। सर किसी एक कॉलम को प्राइमरी की से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को। एक एग्जांपल बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक बना ली क्लास की टेबल। ठीक है, ये क्लास की टेबल हर्ष बना रहा है। ठीक ठीक है ना हर्ष, ये क्लास की टेबल हर्ष बना रहा है। ठीक, और एक तरफ हम लोग लिखते हैं, गौरव किस चीज की टेबल बनानी है एक तरफ। हाँ हाँ, स्टूडेंट की। तो क्लास की टेबल हर्ष ने बनाई थी, और स्टूडेंट की जो टेबल है वो मान के चलो कि हमारा गौरांग बना रहा है। ठीक है, गौरांग, गौरांग को जितनी जानकारी थी स्टूडेंट से संबंधित उसने सब रख दी एक टेबल में। ठीक, गौरांग ने एक टेबल बनाई, सबसे पहले कॉलम लिखा स्टूडेंट आईडी। क्यों गौरांग, होगा ना हर बच्चे का एक स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर तो होगा ना आईडी। ठीक है, और हर बच्चे का गौरांग एक नेम भी होगा, है ना। और तुमने क्या किया, क्लास आईडी का एक कॉलम बना के छोड़ दिया। क्लास आईडी तुमने बना के छोड़ दिया, तुमने कहा हर जब डेटा देगा तब मैं भरूंगा इसको। ठीक है, तुमने स्टूडेंट आईडी, पहले बच्चा 101, दूसरा वाला बच्चे का रोल नंबर 102 103, सही है। फिर तुमने इसका नाम लिखा, नाम लाइक इसका नाम है अंकित। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं अमृता, और इसका नाम मान लेते हैं रवि। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं। क्लास आईडी मान लो अंकित जो है वो बीसीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ठीक, अमृता जो है वो बीसीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। ठीक, और मान लेते हैं रवि जो है वो बीसीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। मान सकते हो, है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। अब तुम्हारे पास कौन आया चल के, हर्ष। हर्ष क्या कह रहा है, डेटा मेरा भी बन गया। अब इसके डेटा को समझते हैं, ये क्या डेटा बना के लाया है। हर्ष ने कहा कि मैं क्लास आईडी बना के लाया हूं, क्लास आईडी। ठीक, और हर्ष ने बोला कि हम रूम नंबर बना के लाए। ठीक है, रूम नंबर का डेटा बना के लाया। क्लास आईडी बीसीए फर्स्ट ईयर होगी तो रूम नंबर 45 में बैठेगी। ठीक, बीसीए सेकेंड ईयर होगा अगर तो रूम नंबर 54 में बैठेगा। ठीक, बीसीए थर्ड ईयर अगर हुआ तो ये किस में बैठेगा, रूम नंबर 70 में। ऐसा मान लेते हैं कुछ एक एग्जांपल। अब एक बात बताओ, दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है क्या, दोनों टेबल में एक चीज कॉमन है, एक एक डेटा एक कॉलम का कॉमन है, एक टपल। कौन सा टपल कॉलम है, क्लास आईडी। क्लास आईडी। अब ये दोनों लोग अपना डेटा क्लास आईडी। कैसे लिंक करा रहे हैं, क्लास आईडी की मदद से। हाँ, तो ये जो क्लास आईडी है, ये क्लास आईडी क्या हो गई, बोलो भाई, फॉरेन की। फॉरेन की। ये क्लास आईडी क्या है, फॉरेन की है। तो क्लास आईडी इज ए फॉरेन की बिकॉज इट इज रेफरेंसिंग अनदर टेबल, इट इज रेफरेंसिंग अनदर टेबल। समझ में आया मेरी बात, यानी हर स्टूडेंट किसी ना किसी क्लास का पार्ट होता है। क्लास का जो रिकॉर्ड है वो क्लासेस टेबल में स्टोर है। हम स्टूडेंट्स टेबल में क्लास आईडी को स्टोर करते हैं, बट उसका एक्चुअल डिटेल क्लासेस टेबल से उठा लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब हमने कहा बीसीए फर्स्ट ईयर जो है 45 नंबर रूम में बैठा है। ठीक है, अब 45 नंबर रूम में बैठा है। अब स्टूडेंट टेबल में गए, हमने बीसीए फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे निकाल लिए, यहाँ मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, हाँ या ना, मिल जाएंगे ना कि हाँ तुम्हारा रोल नंबर इतना है अंकित, तुम्हारा रोल नंबर इतना, तुम्हारा नाम अंकित है। मैंने कहा मैं गया कहाँ पे, रूम नंबर 54 में। रूम नंबर 54 बीसीए सेकेंड ईयर की क्लास है ना। अब भाई ये तो क्लास का इंचार्ज था, रूम नंबर 54 में शोर ज्यादा हो रहा है। ये रूम नंबर 54 में गए, कौन बैठा है यहाँ पे, बोले बीसीए सेकेंड ईयर बैठा है यहाँ पे। अब बीसीए सेकेंड ईयर को मैनेज किसने किया था, गौरांग ने। गौरांग से कहा बीसीए सेकेंड ईयर की लिस्ट लेके आओ, समझ गए। अब गौरांग क्या बोलेगा, बीसीए सेकेंड ईयर की लिस्ट ले आएगा, समझ गए। अब बीसीए सेकेंड ईयर के जितने बच्चे होंगे उसको पता चल जाएगा। अब हर्ष क्या कह रहा है, सब पे फाइन लगा दो, सब पे फाइन लगा दो। बीसीए सेकेंड ईयर की लिस्ट किसने दी, गौरांग ने। शोर कहां से हो रहा था, बीसीए सेकेंड ईयर से। तो समझ गए, हर्ष को नहीं पता था कि बीसीए सेकेंड ईयर में कितना बच्चा है, वो गौरांग को पता था। समझ गए मेरी बात, हाँ या ना। और गौरांग को ये नहीं पता था कि बीसीए सेकेंड ईयर किस कमरे में बैठा है, वो किसको पता था, वो हर्ष को पता था। समझ गए, यानी दो लोगों ने मिलकर के अलग अलग डेटा बनाया, बाद में हम लोगों ने उस डेटा को मर्ज कर दिया, समझ गए। और जिस क्षण को पकड़ करके हम मर्ज कर रहे हैं, जो मेन जड़ है मर्ज करने की, वो क्या है, फॉरेन की है।
इतना इजी तरीके से किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं सीखने को मिलेगा, चाहे तुम देख लो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? एग्जाम्पल कितने लोगों को क्लियर हुआ? सर इसमें फॉरेन की क्या है? आ क्लास गया आईडी, सर। क्लास आईडी। क्लास आईडी फॉरेन की है। हाँ हाँ हाँ, तो समझ में आया? यस सर। हाँ, यस सर। सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, फिर नो आगे सर। बढ़ो। तो इसको लिंक कैसे करेंगे दोनों टेबल को? एक काम करते हैं, Zoom की मीटिंग 40 मिनट्स की होती है, खत्म हो गई, मैं दोबारा रिज्वाइन करा रहा हूँ, ठीक है? लिंक दोबारा आ रहा है ग्रुप पे।